AR पांडे सर, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। AR पांडे सर की बात करें तो AR पांडे सर लखनऊ SBI से असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने आराम नहीं किया। 2016 से 10th क्लास के बच्चों को, चाहे यूपी बोर्ड हो या CBSE बोर्ड के बच्चों को, निःशुल्क मैथ की ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। वे हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनके मन में क्या आया जिस वजह से वो निःशुल्क बच्चों को मैथ की ट्यूशन दे रहे हैं। जी सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। इस महंगाई के दौर में कोई बस निःशुल्क या फ्री किताबों तक सीमित रह गया है, लेकिन आप रिटायरमेंट के बाद में बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको निःशुल्क मैथ की ट्यूशन दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर आदमी को वो काम करना चाहिए जिसमें उसको सुख मिले। हमारे यहाँ कहा गया स्वांता सुखा है, तो बहुत सारे काम अपने सुख के लिए करना पड़ते हैं, वो करना चाहिए। मैं बेसिकली मैथ का टीचर बनना चाहता था और या बैंक, लेकिन बैंक में रिटायर होने के बाद मुझे लगा कि मेरे पास जो खाली समय है उसका मुझे कुछ उपयोग करना चाहिए। तो मेरी मिसेज जो थी वो भी टीचर थी केंद्रीय विद्यालय में, तो हम लोगों ने मिलकर ये तय किया कि इस क्षेत्र में जहाँ पर हम रहते हैं, इस क्षेत्र में बेसिकली कमज़ोर वर्ग के लोग, तो ख़ास तौर से जो सब्जी उगाते हैं और सब्जी बेचने का काम करते हैं, वो लोग रहते थे अधिकतर। तो हमने ये तय किया था कि इस क्षेत्र की किसी भी परिवार की लड़की को हम अशिक्षित नहीं रहने देंगे और कम से कम हम 10th पास ज़रूर करा देंगे। तो ऊपर वाले का सहयोग मिला और लोगों का सहयोग भी मिला, तो हम करीब अब तक 165 बच्चियों को हाई स्कूल पास करा चुके हैं। अच्छा, पिछली बार भी बात करें, पिछली बार जिन बच्चों को आपने पढ़ाया था वे सभी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बेसिकली ऐसे बच्चों का चयन करता हूँ जो आर्थिक रूप से जिनके माँ बाप सक्षम नहीं हैं, और जब आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं तो उनकी जो बैकग्राउंड होती है, पढ़ाई की बैकग्राउंड, वो भी कमज़ोर होती है। तो अच्छे बच्चे या जिन बच्चों के माता पिता सक्षम हैं वो तो अच्छी जगह स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छी जगह ट्यूशन कराते हैं, कोचिंग कराते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर टैलेंट तो होती है, लेकिन क्योंकि उनके माँ बाप अशिक्षित हैं तो उनको सही दिशा नहीं मिल पाती। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को सही दिशा भी दे दूँ और जहाँ तक संभव हो उनको पढ़ा दूँ, आर्थिक सहयोग दे दूँ, किताबें दे दूँ, कापी दे दूँ, और इसमें मुझे काम करके जो सुख मिल रहा है वो मैं आपको नहीं बता सकता। यह तुलनीय सुख है और आराम को बहुत अच्छी नींद आती है। और जिस दिन मेरे बच्चे पढ़ने नहीं आए, मुझे छुट्टी करना पड़ जाए, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुझे बड़ी खुशी है कि लगातार मैं अब तो 10th की मैथ ही पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो हम पहले क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते थे और एक ज़माने में हमारे पास 60-65 बच्चे पढ़ने आते थे। अब मैं केवल 15-20 बच्चों को पढ़ा पाता हूँ, लेकिन 15-20 भी मैं उन्हीं बच्चों को लेता हूँ जो मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं लेकिन वो कुछ कर सकते हैं। सर, बात करें फाइनेंशियली, तो आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुए, तो फाइनेंशियली तो मजबूत है, कोई ऐसा पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते तो आराम कर सकते थे। आपने आराम छोड़ने के बाद में गरीब बच्चों को निःशुल्क ट्यूशन दे रहा है, तो उसके सबसे पीछे मोटिवेट किसने? आपकी पत्नी ने भी आपका साथ दिया, सुना उनकी डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने मोटिवेट किया, या आप खुद, आपका शौक है या टाइम पास के हिसाब से? ये नहीं, ये मेरा शौक है, और शौक है तो इससे अच्छा टाइम पास का कोई ज़रिया भी नहीं हो सकता। और मई और जून 2 महीने में ज़रूर छुट्टी रखता हूँ, क्योंकि बच्चे भी छुट्टी वाले मूड में होते हैं और स्कूलों की भी छुट्टी होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 जुलाई से हम अपना अगला सेशन शुरू कर रहे हैं, और उसमें मुझे लगेगा जितने भी बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूँ, जिनको भी हाई स्कूल में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करा सकता हूँ, उनकी आर्थिक रूप से कोई सहायता कर सकता हूँ, वो ज़रूर करूँगा। और निश्चित रूप से मेरी जो पत्नी थी उनका इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि बेसिकली वो टीचर थी, मैं तो बैंक से रिटायर था। तो वो चाहती थी कि मैं बैंक से बच्चों को दिन भर पढ़ाती रहती हूँ, अब क्या करूँगी। तो हम दोनों ने मिलकर सोचा था, और उनकी एक दोस्त हैं, अभी भी हैं, पूनम गुप्ता नाम है, उन्होंने सबने मिलकर जिस संस्था शुरू करी थी, संस्था का एक नाम रखना जरूरी था, इसलिए हमने आरोग्य चेतना मंच करके एक नाम रख दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि महीने में एक बार हम गाँव में जाते हैं, अपना एक प्रोजेक्ट लाते हैं, किसी एक विषय विशेष पे पूरे दिन भर का लेक्चर होता है। उस लेक्चर के बेस पे बच्चों से शाम को टेस्ट लेते हैं, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आते हैं उनको इनाम भी देते हैं, उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं। और साथ साथ हम ये भी करते हैं कि जितने भी मोहल्ले के आसपास के लोग हैं, अब तो काफ़ी लोगों को मालूम हो गया, कपड़े इकट्ठे करके ले जाते हैं और महीने में एक बार जाके गाँव में ये कपड़े बांट भी आते हैं। तो ये सब स्वांता सुखा है, इसमें मुझे काम करके वास्तव में सुख मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ने की कोशिश करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। देखिए, अगर कोई काम आप पैसा लेके करते हो तो आपको वो सुकून नहीं मिलेगा। भाई आपने किया,
आप नौकरी भी करते हो, मजदूरी भी करते हो, मजदूरी करी, पैसा मिला, छुट्टी। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है इसमें आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और हर आदमी को पास, मैं तो कहता हूँ, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने एक क्षमता दी है। आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो सकता है, शारीरिक रूप से मजबूत हो सकता है, और किसी रूप से मजबूत हो सकता है। तो हर व्यक्ति को, जिसको ऊपर वाले ने पैदा किया है, ये उसके अंदर ये भावना आना चाहिए कि समाज को जो कुछ भी वो दे सकता है वो ज़रूर दे। देखिए, ये थे AR पांडे सर, जिन्होंने बताया कि वो निःशुल्क ट्यूशन ही नहीं बल्कि और भी सामाजिक ऐसे कार्य हैं, जैसे गरीब बच्चों की मदद करना, उसके अलावा गरीब परिवारों को कपड़े देना, और भी काफ़ी काम करते हैं। बहरहाल 15 जुलाई से इनका नया बैच शुरू होने वाला है। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है और एड्रेस भी। आप उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके सर से बात कर सकते हैं और अपनी ट्यूशन के लिए सर को बात करके अपने निःशुल्क ट्यूशन ले सकते हैं। रामपुर से आजम खान, माई सिटी 24।